नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास कारपत्रक 81-03-02-2021 मतलब 3 फरवरी 2021। विषय विज्ञान, कक्षा 9, विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम। प्यारे बच्चों, आज थोड़ा सर में हो रहा है दर्द। ठीक, क्या पता कल और बढ़ जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ ऐसी स्थिति है। तो ये वीडियो मैं आज ही शूट कर दे रहा हूँ और कोशिश करूँगा फुल मैं अपनी एनर्जी के साथ पढ़ाऊँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। लेकिन देखते हैं फिर भी बीच में क्या होता है क्या नहीं होता है। ठंड बढ़ रही है और हाथ पैर में ठंड थोड़ी ज़्यादा लग रही है मेरे, पता नहीं क्यों, जो है सो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? क्वेश्चन मार्क आपके पास लगा रखा है, पुनरावृत्ति चल रही है। हाँ, तो इसकी पुनरावृत्ति चलेगी और एक बार देखते हैं इस चीज़ें कहाँ से आ रही हैं आपकी। वैसे मैंने इसे पिछले वाली वीडियो में भी आपको दिखाया था। सहायक सामग्री 2020-21 कक्षा 9वीं। अच्छा, इसके इंडेक्स की बात करें तो देखो हमारे आसपास के पदार्थ, इसकी वर्कशीट का रिवीजन नहीं चल रहा है, सीधे इसकी वर्कशीट की रिवीजन आ गई। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? जो 4 से 10 वर्कशीट चली थी आपकी, पता है ना। ये सब प्यारे बच्चों जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है वो एक बार ध्यान से देख लिए। मैं हर एक बच्चों को जब मैं करा रहा था कौन सी वर्कशीट हमारी, कौन सा चैप्टर हो चुका है, कौन सा चैप्टर नहीं हुआ है, सारी चीज़ इसमें है। ठीक है, तो 4 से 10 तो इसकी पुनरावृत्ति चल रही है। एक वर्कशीट इसकी आ चुकी है, ठीक है, और अगली चल रही है। ये कौन सी वर्कशीट है आपकी? 81। तो आपकी 80 चली थी, ठीक है, 80 और इसमें 81 ये पुनरावृत्ति में चल रही है। 4 से 10 वाली आपकी स्टार्टिंग की थी और 80-81 आपकी पुनरावृत्ति के अंदर चल रही है। जो आगे आती जाएगी मैं आपको बताते चले जाऊंगा और साथ के साथ सब लिख भी रखा है। ठीक है, अगर आप वर्कशीट, ठीक है, हम बीमार क्यों होते हैं 71, 72, 73 देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने शुरू से ही ये सब कुछ समझा रखा है, उस टाइम पे भी समझा रखा है। कार्यपत्रक 65 देखेंगे आप स्टार्टिंग वाला, तब भी मैंने ये वाला इंडेक्स जो काफ़ी अच्छे समझा रखा है, विषय सूची। ठीक है, कौन चीज़ कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। चलो अपने टॉपिक पर आ जाते हैं जल्दी से। निलंबन। इस चीज़ को शुरू करने से पहले आपको मैं सपोर्ट मेडल से थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, देखो अशुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और असमांगी। असमांगी के अंदर आपका दोनों आता है, कोलाइड विलयन और निलंबन। ठीक है, इसी दोनों के बारे में बात करें हैं। जो वास्तविक विलयन होता है इसमें कोई अंतर नहीं कर पाते हम, लेकिन कोलाइड और निलंबन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ना शुरू करते हैं इस वाले में। निलंबन यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय के कण विलायक में घुलते नहीं हैं अपितु बिखरे रहते हैं। उदाहरण के लिए कीचड़, जल में रेत। चलो कोई बात नहीं, इसमें आपको विलयन और विलायक फिर नहीं आएगा, कोई बात नहीं, चीज़ें होती ही ऐसी है। विलयन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। इसे पहले वाली वर्कशीट पे आपने देखा था, ठीक है, नहीं तो यहाँ देखिए वर्कशीट 80 में देखो ये रहा। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों से एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें विलय और विलायक होता है। विलय और विलायक, जो विलयन 2 विलय और विलायक होता है। देखो जिसकी मात्रा आपकी ज़्यादा होगी वो विलायक समझो, ठीक है, और जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलय समझो। अब देखो पानी और जब चीनी मिलाते हैं तो पानी ज़्यादा होता है, चीनी कम होता है। ठीक है, और ये चीनी घुल जाता है उसके अंदर, पानी विलायक होता है जो चीनी को अपने अंदर घोल लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। अपितु बिखरे रहते हैं, अतः कीचड़, जल और रेत ये आपके निलंबन के उदाहरण होते हैं। आपके निलंबन के गुण, इसके कणों को नंगी आँखों से देखा जा सकता है। यह एक विषमांगी मिश्रण है। विलय और विलायक को छानन विधि से अलग किया जा सकता है। यह एक अस्थायी विलयन है। क्या? एक अस्थायी विलयन। विलय कण नीचे बैठ जाते हैं और कणों का आकार बड़ा होता है और 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर आप इसे और क्लियर करना चाहूँ, पहले ये कोलाइड भी समझा लेता हूँ, फिर आपको एक और चीज़ लास्ट में बताता हूँ मैं। ठीक है, कोलाइड विलयन समांगी दिखाई देता है, समांगी दिखता है परंतु विषमांगी होता है। तो घुमा फिरा के दोनों विषमांगी होते हैं। विषमांगी है यहाँ पे भी, ये भी विषमांगी, और यहाँ पे भी कह रखा है गुण क्या होता है, समांगी दिखाई देते हैं, असल में विषमांगी होता है। तो दोनों विषमांगी आप होते हैं। इस प्रकार से मिश्रण होता है। इसके कण इतने छोटे होते हैं कि नग्न आँखों से नहीं देखते। ठीक है, परंतु यह इन पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को उनके पथ में विचलन कर देता है। जैसे
उदाहरण के लिए दूध, रक्त और इत्यादि। बाकी और भी चीज़ आपकी आएंगी नीचे। और इसके गुण क्या होते हैं? विलय के कण नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, यह समांगी, देखो खून में कौन कितनी सारी चीज़ें होती हैं, नहीं देख सकते आप उसे। यह समांगी दिखते हैं परंतु असल में विषमांगी होते हैं। इनके कण छानन विधि से पृथक नहीं किए जा सकते। यह अपारदर्शी होते हैं और यह स्थिर होते हैं। ठीक। पॉइंट नंबर 5, इनके कणों का आकार 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 मीटर के बीच होता है। समझ लो 10⁻⁻6 का मतलब 1/10⁻6 और 1/1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने छोटे कण होते हैं ये, लेकिन ठीक है। कोलाइड विलयन के 2 भाग होते हैं, परिक्षिप्त प्रावावस्था और परिक्षेपण माध्यम। देखते हैं इसमें दोनों कौन से हैं। जैसे दूध और पानी के मिश्रण में दूध में उपस्थित प्रोटीन और वसा के कण परिक्षिप्त प्रावावस्था और पानी प्रक्षेपण माध्यम होता है, जो इसके अंदर इनको एक इधर से उधर घुमाए रखता है। ठीक। अब यहाँ पे आपको ये सपोर्ट मटेरियल दिखानी थी मेरे को। ठीक है, सपोर्ट मटेरियल। ठीक है, ये देखिए, अगर आपको सपोर्ट मटेरियल पेज नंबर 14 पे देखिएगा, वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन, निलंबन। मैंने आपको थोड़ी जो आपकी लिखी है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, वो इससे भी मदद ली है मैंने। यही है, इसमें इसके जो कण होते हैं, विलयन के कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। अब इसका है इससे तो छोटे होते हैं लेकिन इससे बड़े होते हैं, इसमें कणों का आकार बड़ा होता है। ठीक। जो इसके कण होते हैं इससे बड़े होते हैं लेकिन इससे छोटे। यही चीज़ यहाँ पे बताना था वहाँ पे, लेकिन वो चीज़ वो क्लियर नहीं हो पा रहा था क्योंकि दोनों चीज़ वहाँ पे एक साथ नहीं थी। ठीक। चलिए, अब आता है कोलाइड विलयन के मिश्रण के प्रकार। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा, इसमें से 1 नंबर का में भी आ सकता है जहाँ तक मुझे लग रहा है। परिक्षेप प्रावस्था विलय होता है, परिक्षेपण माध्यम विलायक होता है, और प्रकार आपका यहाँ नीचे दिया गया है। उदाहरण धुंध और बादल इस प्रकार से पढ़ना हमें, ऐसे देना चाहिए था। धुंध और बादल, एरोसोल। किस प्रकार का? ये एरोसोल। इसमें जो विलायक है आपका गैस है और विलय है जो आपका द्रव है। प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षेपण प्रावस्था। धुआं किस प्रकार का है? एरोसोल। ठीक है, इसमें है विलायक आपका गैस, विलय आपका ठोस प्रक्षिप्त अवस्था में। ठीक। शेविंग क्रीम, फोम, आपने देखा होगा फोम की जैसा ही दिखाई तो देती है, जो शेविंग क्रीम किसी ने अगर देखी हो तो क्रीम जो केक वाली होती है ना, वैसे भी कह सकते हैं उसे। द्रव में होता है और इसमें प्रक्षेपित अवस्था गैस होती है। दूध, फेस क्रीम। फेस क्रीम देखो वो वाली खाने वाली क्रीम की बात मैं यहाँ कर रहा, तो यहाँ फेस क्रीम जो आपके पास इसमें। इमल्शन। ठीक है, इसमें विलय प्रक्षेपण माध्यम होता है आपका, द्रव होता है, प्रक्षिप्त अवस्था इसमें द्रव होती है। बालू कौन से फॉर्म में होता है? सोल। किस फॉर्म में? सोल। ये इसमें प्रक्षेपण माध्यम द्रव और प्रक्षिप्त अवस्था ठोस होती है। और फोम, स्पंज, रबड़, ये जो भी वो फोम टाइप का होता है, जो भी स्पंज होता है उसमें फोम जैसे ही प्रकार में देखते हैं फोम। ये हो जाएगी आपकी ठोस प्रक्षेपण माध्यम, और ये आपकी प्रक्षेपित अवस्था गैस। जेली, पनीर, जेल जेल, इसे पढ़ने में जेल आ रहा है ना बच्चे। अब देखो मैं बताता हूँ, मेरे जब इसे एक बार पढ़ा था जेल सा लगा मेरे को, लेकिन ये अब एक सर में आप लगाते हो ना जेल लिखना चाहिए, तो जेल हो जाए, डबल मात्रा में जेल होना चाहिए था, जेल लिख रखा है तो ठीक है, ये आपका इस प्रकार से है। जेल कर दे, जेल नहीं होता, जेल होता है वो। जेली लिख देते हैं। तो आपका इसके प्रक्षेपण माध्यम आपका ठोस है और प्रक्षिप्त प्रावस्था आपकी द्रव। रंगीन रक्त कांच, जो आपका रंगीन कांच दिखाई देता है, ये ठोस जेल होता है। और जेल ठोस प्रक्षेपण माध्यम है आपका ठोस, और प्रापित अवस्था आपकी ठोस है भी। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी है, इसमें से 1-2 नंबर का आता। अब मेरे जहाँ तक लग रहा है इमल्शन वाला, ये आप एक बार थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, मुझे लग रहा है ये आ सकता है अब की बार, थोड़ा सा ध्यान से एक बार रख लेना बाकी भी कर लेना, ऐसी बात नहीं बस इसी को करना। आगे चलते हैं। निलंबन तथा कोलाइड में अंतर लिखिए। देखो आपकी निलंबन और कोलाइड में मैंने अंतर जो आपका यहाँ से दिया गया है, मैंने इसके भी मदद ली है, और अगर आपको और ज़्यादा देखना है तो मैंने आपकी इसकी मदद ली है सपोर्ट मटेरियल की। पेज नंबर 14 पर मिश्रण के प्रकार, कोलाइड विलयन और निलंबन। ठीक है, तो मैं बताता हूँ मैंने कैसे लिखा है।
प्रश्न नंबर 1 का आंसर इस प्रकार से है। ठीक है, इनके कणों को नग्न आँखों से देखा जा सकता है, इनके कणों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। विषमांगी मिश्रण है और ये समांगी दिखते हैं असल, परंतु असल में विषमांगी होते हैं। ठीक है, यह अस्थायी विलयन है, यह स्थायी विलयन है। ठीक है, इस प्रकार से आपका पहले का आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित को कोलाइड तथा निलंबन में वर्गीकृत कीजिए। रक्त, जेली। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, एक बार मैं इसे करते टाइम मैं सोच रहा था क्या कैसा दे रखा है, कीचड़ युक्त जल। ठीक है, अब देखो जेली यहाँ पे था, जेली में कॉमा नहीं था, फिर पहले मैंने जेली कीचड़ युक्त जल, तो यहाँ पे कॉमा लगना था। यहाँ पे रक्त, जेली, फिर कीचड़ युक्त जल, नींबू पानी और दूध। देखो कोलाइड में आपको बताना है और आपका निलंबन में, कोलाइड में रक्त, जेली, ठीक है, और दूध आ जाएगा आपका। निलंबन में कीचड़ युक्त जल बस आएगा। अब रहेगा जो नींबू पानी होता है, ये बच्चों प्यारे बच्चों ध्यान रखना, नींबू पानी आपका एक समांगी मिश्रण होता है। अब दोनों पे ध्यान दो, कोई बच्चे ये चीज़ें इसमें लिख देंगे, ये चीज़ें इसमें लिख देंगे, यहाँ पे जगह लग रही तो फिर मैंने लिख के इसे गलत काटा। गलत में क्यों काटा? क्योंकि आपका जो नींबू पानी होता है एक समांगी मिश्रण है आपका। ठीक है, वास्तविक विलयन के अंदर आता है वो आपका। ठीक है, और कहीं कहीं समांगी दिखता है लेकिन असल में विषमांगी होता है आपका। अब ध्यान से पढ़ेंगे, आपके 3 विलयन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन, निलंबन, और जो नींबू पानी होता है वो आपका वास्तविक विलयन के अंदर आ जाता है। किसके अंदर? वास्तविक विलयन के अंदर। विलय कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते, समांगी मिश्रण होता है, छानन विधि द्वारा इसके पृथक्करण अलग नहीं कर सकते। ठीक है, पारदर्शी होता है। अब देखो ये पारभासी होता है लेकिन ये वाला पारदर्शी होता है आपका। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो इसको अलग बनाती हैं। तो नींबू पानी इसमें किसी में नहीं आएगा, ना कोलाइड वाले में आएगा, निलंबन वाले में आएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 की तरफ, निम्नलिखित में परिक्षेप प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम बताइए। दूध, रंगीन रक्त, जेली, शेविंग क्रीम। तो सारी चीज़ें मैंने आपको यहीं से लिख रखी है, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा सा फिर भी मैंने थोड़ी सी मेहनत कर दी आप लोगों के साथ। चलो साथ के साथ लिख देते हैं यार, प्यारे बच्चों के साथ। तो प्रक्षेपित प्रावस्था, ठीक है, इस प्रकार से लाइन खींच सकते हैं आप, इस प्रकार से लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, तो प्रक्षेपित प्रावस्था, प्रक्षेपण माध्यम, धुंध, द्रव, गैस, रंगीन रक्त, ठोस, ठोस, जेली, द्रव, ठोस, शेविंग क्रीम, प्रक्षेपित अवस्था में गैस, प्रक्षेपण माध्यम में द्रव। सब कुछ आपका यहाँ पे दे ही दिया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 4 चांद लगा देते हैं प्रश्न नंबर 4 के साथ। यदि एक दूध के गिलास कांच के, याद रखना इन्होंने जानबूझ के कांच दे दिया। अब कई बच्चे होते हैं यार वो स्टील वाले गिलास में हम तो कैसे होगा, तो इस वजह से उन्होंने कांच लगा दिया। अभी सर भारी हो रहा है थोड़ा थोड़ा मेरा क्योंकि देर तक झुक झुक के अभी पढ़े जा रहा हूँ लगातार। यदि एक दूध के गिलास कांच के से प्रकाश की किरणों को गुजारा जाए तो क्या उसका पथ प्रदर्शित होगा? क्यों अथवा क्यों नहीं होगा? तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। होगा तब बता देंगे। होगा बच्चों, प्यारे बच्चों, होगा, होगा, दूध वाला तो होगा पक्का। क्यों होगा? आपका भी आपने इसमें ही पढ़ा था आपका। ठीक है, यहीं से थोड़ी सी हेल्प लेके। ठीक है, कोलाइड विलयन होता है, इसके कण छोटे छोटे होते हैं, और क्योंकि मैं दूध वाला आ रहा है इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल आपका दूध का है, तो लिखा किस प्रकार से मैंने, आप देखिए। हाँ, यदि एक दूध के गिलास कांच के, मैंने भी लगा रखा है कोई स्टील ना लगा दे कहीं, कांच से प्रकाश की किरणों को गुजारा जाए तो उसका पथ प्रदर्शित होगा। ठीक है, क्योंकि दूध एक कोलाइड विलयन है और कोलाइड विलयन के कण पर पड़ने वाले प्रकाश कणों को उनके पथ को विचलित कर देता है। ठीक, इस प्रकार से चौथे का आंसर हो जाएगा आपका। इस प्रकार के आपसे सारे जो प्रश्न होते हैं समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद है सारे प्रश्नों के आंसर आपको सही मिले हैं, और प्यारे प्यारे कमेंट करिए जिसे पढ़ के कम से कम अच्छा तो लगे। मैं सभी क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।